वेलकम टू एसपी एकेडमी। आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में मनी के जो एवोल्यूशन साइकिल है, जो बार्टर सिस्टम से कैसे आगे कमोडिटी मनी हुआ, फिर मेटालिक मनी हुआ, उसके बाद करेंसी पेपर मनी आया, उसके बाद बैंक मनी आया, और जो लास्ट स्टेज है और अभी के दिनों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा हो रही है वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें मेजर जैसे बिटकॉइन हो गया या ईथर हो गया, डॉजी कॉइन हो गया, और करंटली अभी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जो आरबीआई रुपी लॉन्च होने वाला है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी सीधे और सरल शब्दों में समझा जाए तो ये मनी का डिजिटल फॉर्म है। डिजिटल में होने का मतलब ही है कि जैसे ये पेपर मनी है, ये 100 रुपये का नोट है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, लेकिन डिजिटल होने का मतलब है कि उसे टच नहीं किया जा सकता। जैसे आप वैलेट से पेमेंट करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, लेकिन वैलेट से पेमेंट या यूपीआई से पेमेंट के बीच में बैंक्स आते हैं, एनपीसीआई आता है, काफ़ी संस्था इन्वॉल्व होती है। लेकिन जैसे किसी दुकानदार को हमने ये 100 रुपये का नोट दिया तो हम दोनों के बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी है, जो हम जिसे दे रहे हैं, हम दोनों के बीच में इस ट्रांजैक्शन में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी यानी कि मनी इन डिजिटल फॉर्म। अब ये इश्यू कैसे किया जाता है? जैसे आरबीआई जो करेंसी रिलीज करती है तो प्रेस के माध्यम से प्रिंट करती है और फिर से मार्केट में सर्कुलेट करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मान लेते हैं, एक जो सबसे जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो बिटकॉइन का ही एग्जांपल लेते हैं। बिटकॉइन एक माइनिंग प्रोसेस के ज़रिए अवेलेबल होता है, एक रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। जैसे कौन में करोड़पति में अगर सवाल का जवाब ठीक हो तो उसे रिवार्ड दिया जाता है। उसी तरह से ये खास तरह के एल्गोरिदम या इक्वेशन को हल करने पे एक रिवार्ड के रूप में बिटकॉइन दिया जाता है। इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। सॉल्विंग पजल, जिसमें कई सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है, जिसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। इस नॉर्मल कंप्यूटर के बस की बात नहीं है कि वो माइनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए काफ़ी मात्रा में इसमें इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क इत्यादि का यूज होता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे ही नाम आता है तो उसके साथ इसका जो बैकएंड टेक्नोलॉजी है वो भी जुड़ जाता है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसका पहले तो सभी ने विरोध किया। क्रिप्टो करेंसी का गवर्नमेंट हमेशा से विरोध करती रही है क्योंकि बैकएंड में इसके कुछ नहीं होता। अब हम लोग क्रिप्टो करेंसी के इश्यू पे चर्चा करते हैं कि ये कौन इश्यू करता है और कैसे इश्यू किया जाता है। अब जैसे एक पेपर करेंसी का ही हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया तो इसे आरबीआई इश्यू करती है, हमें पता है, प्रेस के माध्यम से प्रिंट करती है। और मार्केट में सर्कुलेट होता है। और कैसे इश्यू किया जाता है तो ये करेंसी स्टैंडर्ड हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि हर करेंसी के पीछे कोई ना कोई एसेट होता है जो आरबीआई के पास है। ये एसेट आरबीआई की तरफ से ये गारंटेड है और हम लोग आरबीआई पे भरोसा करके एक दूसरे से लेन देन करते हैं। मनी का, पेपर करेंसी का जो मनी है उसका दो प्राइमरी फंक्शन होता है जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला स्टोर ऑफ वैल्यू और दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू। अब क्रिप्टो करेंसी पे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो सबसे मेन जो क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, बिटकॉइन, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो बिटकॉइन कोई गवर्नमेंट या इस तरह से कोई रिलीज नहीं कर रही है, ये सिंपली एक रिवार्ड के रूप में दिया जाता है और हर कोई ये प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उस प्रोसेस को, उस इक्वेशन को, उस पजल को पूरा करे। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में सही जवाब देने पर रिवार्ड दिया जाता है, उसी तरह से ये एक खास नेटवर्क है जहाँ जो एल्गोरिथम को सॉल्व करने पे, पजल को सॉल्व करने पे बिटकॉइन उसे दिया जाता है। बिटकॉइन रिलीज होता है इस पजल को सॉल्व करने पे। इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं, लेकिन इसमें ये नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं है, कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है और इसमें काफ़ी हाई लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और एक नहीं हज़ारों कंप्यूटर मिल करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, माइनिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क, इस सब का काफ़ी मात्रा में यूज होता है। तो जैसे माइनिंग करके अगर लोगों के एक समूह ने ही माइनिंग करके बिटकॉइन प्राप्त कर लिया, तो इट मीन्स ये नहीं कि ये सिर्फ मीडियम एक्सचेंज बन सकता है, लेकिन कोई ऑथराइज्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बैकएंड में कुछ नहीं है, इसका गारंटर कोई नहीं है कि आज ये $100 का है तो ये $100 ही रहेगा, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे ये माइनिंग प्रोसेस से बिटकॉइन प्राप्त किया जा सकता है, तो इस मीन्स कि इसके बैकएंड में कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कोई ऑथराइज्ड या गारंटर कोई नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो इलीगल ट्रेडिंग में हो रहा है। इलीगल ट्रेडिंग में हो रहा है क्योंकि जैसे हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं, इस क्रिप्टो करेंसी की सबसे खासियत है इसकी टेक्नोलॉजी, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके डाटा को एडिट नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। तो इस कारण से काफ़ी ये फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है। और जब से ये मीडियम एक्सचेंज हुई है, इसका सबसे ज़्यादा यूज इलीगल ट्रेडिंग में किया जा सकता है, जैसे आर्म्स सप्लाई, ड्रग्स वगैरह, इस सब में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इसमें आप किसको पैसा भेज रहे हैं, किसको ये क्रिप्टो करेंसी भेज रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। अब क्रिप्टो करेंसी के यूज पे चर्चा करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का सबसे ज़्यादा यूज इलीगल ट्रेडिंग में किया जाता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है जो कंप्लीट सिक्योर है, जिसके डाटा को अल्टर नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता, और ये इसमें लेन देन करने वाले लोगों की पहचान नहीं की जा सकती। इसे सिर्फ उस नेटवर्क ग्रुप में ही एक ख़ास तरह के इनक्रिप्शन में रखा जाता है। यही इस क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खासियत है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेजर में हर ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है खास तरह के इनक्रिप्शन के माध्यम से, और ये डिसेंट्रलाइज रहता है, यानी कि जितने नोड्स, जितने कंप्यूटर नोड्स उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, सभी के पास डाटा है। यानी कि अगर किसी डाटा को चेंज करना है तो उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर नोड्स जुड़े हुए हैं, उन हज़ारों कंप्यूटर्स से उस डाटा को चेंज करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है। इसलिए कंप्लीट सिक्योर टेक्नोलॉजी है और इससे ट्रांजैक्शन का पता नहीं किया सकता है हैक करके या किसी भी माध्यम से। इसलिए ये काफ़ी गोपनीय है, जिसका ट्रांजैक्शन काफ़ी सेक्रेटली किया जाता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी का यूज ज़्यादातर इलीगल ट्रेडिंग में होता है, लेकिन चूँकि इस डिमांड मार्केट में इसकी बढ़ने लगी है, इसलिए बहुत सारे लोग अब फील्ड में आ गए हैं और इसका सेल परचेज शुरू हो गया। सेल परचेज शुरू होने से इसकी कीमतें बढ़ने लगी
और आज के डेट में शायद 27 या 30 लाख के आसपास। जब बिटकॉइन लॉन्च हुए थे तो उसकी कीमत 10-20 रुपये होगी, लेकिन आज के डेट में इस एक बिटकॉइन की कीमत 27 लाख रुपये है, 27 या 30 लाख के आसपास है, क्योंकि ये इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को पहली बात तो पता नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात कि इसमें कहीं से भी गवर्नमेंटल बॉडी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अभी 1 फरवरी को जो बजट रिलीज किया गया है उसमें ये कहा गया है कि आपको जो भी बिटकॉइन ट्रेडिंग से या क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग से जो इनकम हो रहा है उसका 30% आपको जमा करना होगा, गवर्नमेंट को देना होगा। तो इससे कम से कम वो ट्रैक किया जा सकता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब आगे हम देखते हैं जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखते हैं और आरबीआई रुपी, जिसे 2022 या 23 में जो लॉन्च करने का रखा गया है इस बजट में। तो सीबीडीसी जनरली है कि जैसे ये 100 का नोट है, ये पेपर मनी है, इसी चीज़ को आरबीआई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लॉन्च करने वाली है, डिजिटल फॉर्म में। हाँ, ये वैलेट सिस्टम की तरह ही होगा, मतलब मोबाइल से ही आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट किया जाता है तो वो एनपीसीआई सर्वर को जाता है, फिर वहाँ से 2 बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन जैसे हम किसी दुकानदार को, मेरे पास ये 100 रुपये का नोट है, किसी दुकानदार को हमको देना है, तो इसमें बैंक कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। उसी तरह से जो डिजिटल मनी आएगी, डिजिटल करेंसी आएगी, उसमें भी सेम रहेगा कि हमें किसी को देना है तो वो डायरेक्ट हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी पे कर सकते हैं विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ बैंक और एनी अदर सर्वर। अभी ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इसी बेस्ड पे 2022 या 23 में ये आरबीआई रुपी लॉन्च की जाएगी। हाँ, अब जैसे कि इसका जो टेक्नोलॉजी है कंप्लीट उसी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही आधारित होगी, लेकिन जैसे बिटकॉइन वगैरह में है वो डिसेंट्रलाइज्ड रहता है, डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। लेकिन यहाँ जो पब्लिक लेजर है वो आरबीआई के कंट्रोल में होगी, इसे सिर्फ वही देख सकेगा जिसे आरबीआई ऑथराइज्ड करेगी। तो ये कम्प्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही आधारित डिजिटल करेंसी होने वाली है। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मनी, उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। अब जो सेकेंड टॉपिक है डेमोग्राफी, हम लोगों ने अर्थ समझ लिया। अब अर्थ किसके पास आएगा? डेमोग्राफी के पास आएगा, ह्यूमन के पास आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेमोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके साथ ही हम लोग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब टॉपिक की भी चर्चा करेंगे।